हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और टाइम अभी हो गए हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। और मैं ये वीडियो 1 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से। एक्चुअली थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, ठीक है। और थोड़ा मेरा फैन गंदा है क्योंकि मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी जो साफ़ सफाई का काम होता है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं करूँगी तो मैं छींकते खांसते रह जाऊँगी। और सुबह में आज ऐसा सिचुएशन हो गया, मैं सुबह उठी। सुबह उठी मैं उसके बाद मुझे रात को तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक मैं जाके 2 बजे सोई क्योंकि इतना सर में दर्द हो रहा था। इधर इस साइड में, सर में, आँख में, मेरे ये नाक में पूरा। मेरे हस्बैंड पूरा कभी ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ये टूथ जेल जो आपको पिछली वीडियो में बताए थे वो लगा रहे थे। वो उससे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। यहाँ पे अभी नहीं है, मैं तो दिखा देती, नहीं तो दिखाती हूँ आप लोगों को। वो लगा रहे थे पूरा यहाँ पे लगाए, पूरा सिर में यहाँ लगाए, पूरे इधर फेस में लगाए, तो काफ़ी उससे मतलब रिलैक्स महसूस होता। 2-3 बार लगाए, उसके बाद जा कर के मुझे फिर नींद आई। मैं फिर सो गई क्योंकि इतना दर्द था ना, जो बेचैनी। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे बार बार दवाई ले लीजिए, दवाई ले लीजिए। मैं बोली दवाई मैं कैसे लूँगी, फिर तो मेरा व्रत टूट जाएगा ना, मैं दवाई लूँगी तो मैं बोली। और प्यास नहीं लगी थी भगवान की दया से, लेकिन वही सर में दर्द की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि बता नहीं सकती आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी दर्द की वजह से। तो सुबह उठी तो ना मेरा आवाज़ निकल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इतना फीवर आ गया है मुझे। तो एकदम से मैं कैसे नहाती। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, वो पूड़ी और सब्जी बना के गए थे। ये ऐसा सिचुएशन हो गया था। उसके बाद फिर मैं वो पानी, हाँ मैं बोली थी आप पानी गर्म कर दीजिए, वो बस पानी गर्म करने के लिए रख दिए और वो चले गए। फिर मैं, पानी गर्म ही था तो मैं जा कर के नहा ली किसी तरह। नहा करके बस जो होता है, पूजा वूजा भी नहीं की, सिर्फ भगवान को प्रणाम करके और जो मतलब तोड़ने का होता है व्रत, बस व्रत को खोल लिया। उसके बाद फिर मैं खुद से फिर चाय बनाई। और तो फिर होता है ना, पंडित जी को सीधा दिया जाता है, तो उसमें मैं उनके लिए चावल निकाल रही थी। चावल भी गिर गया मेरे से। मतलब इतना मुझे लग रहा है उस टाइम चेक करता ना तो करीब 100 से ऊपर मुझे फीवर रहता। ये एक सिचुएशन था। फिर मैं गर्म पानी से नहाई, उसके बाद गर्म पानी करके फिर जब व्रत खोला, उसके बाद व्रत खोलते हैं जैसे वही मतलब गाय का दूध रहता है और कच्चा दूध, खीरा, तुलसी, गंगा जल, यही सब रहता है। और तो वो सबसे व्रत खोला। फिर मैं गर्म पानी करके पहले गर्म पानी पी लिया, फिर मैं चाय बनाई, फिर मैं चाय पी, आराम आराम से पी। उसके बाद थोड़ा जाके मुझे रिलैक्स महसूस, फिर मैं लेट गई, काफ़ी देर मैं लेटी रही। फिर मैं 10 बजे जा कर के फिर मैं पूरी खाई। खाया तो नहीं जा रहा था, लेकिन लगा कि चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आएगा। तो मैंने थोड़ा सा मतलब पूरी खाया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। फिर मैं धीरे धीरे फिर बेड उड सब सही करा। उसके बाद फिर मैं पूरा घर में जो मतलब किचन में जो चावल गिरा था ना, कि तो मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो पूरे घर में वो पैर से हो गया गंदा। पूरा घर चावल से फैल गया। इस वजह से मुझे झाड़ू लगाना पड़ा। मैं तो आधा ही लगा पाई, दोनों रूम में लगाई और हॉल किचन में तो लगाई भी नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड वो आ गए थे फिर ऑफिस से, लगभग वही 10:30 या 11 बजे आ गए थे। फिर वो झाड़ू बोले कि दीजिए, आने के बाद मतलब वो यहीं थे तो मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट की थी। फिर वो ले लिए, बोले कि मैं खुद लगा लूँगा, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझसे लग नहीं रहा था। मैं ऐसे कर रही थी मतलब जो होता है ना, हाँफ रही थी और झाड़ू लगा रही थी और छींके भी आ रही थी, क्योंकि झाड़ू लगा रहे थे तो छींके भी आ रही थी। तो मैं आजकल झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ, हस्बैंड ही लगाते हैं। तो मैं फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ले लिए, बस दोनों रूम में मैं झाड़ू लगाई, दोनों रूम का बेड सही किया, झाड़ू लगाई।
और फिर वो ले लिए। अभी बर्तन रखा हुआ है, बर्तन तो इतना है ना घर में, समझिए एक भी बर्तन नहीं बचा। जो मतलब इधर कुछ बर्तन मैं हटा, किचन में सारा बर्तन मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए कि जितना रहता है ना उतना गंदा होता है, उतना साफ़ करना पड़ता है, इसलिए बस जो ज़रूरत रहता है मैं उतना ही बर्तन किचन में रखती हूँ। बाकी बर्तन है जो मैं हटा के रखती हूँ, क्योंकि 2-4 लोग ही हैं, इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, जितना है उतना बस सफिशियंट है, क्योंकि जितना रहेगा ना किचन में उतना गंदा होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगी तो एक बर्तन नहीं है जो कि जूठा नहीं है, सारा बर्तन जूठा, सिंक पूरा भरा हुआ है ऊपर तक इतना बर्तन है। और मेरे हस्बैंड मुझसे मना किए हैं कि नहीं धुलिए, लेकिन मैं बोली हूँ कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स महसूस होगा तो मैं धुल लूँगी, क्योंकि हम देखिए लेडीज़ हैं तो हम मुझे काम करने की, देखिए हर एक लेडीज़ को काम करने की हैबिट होती है, तो जितना जल्दी से जितना अच्छे से हम लोग काम कर लेंगे, जेंट्स से कहाँ हो पाएगा। सारे जेंट्स नहीं, कुछ कुछ कर भी लेते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड से नहीं होता है। अब जो कहिए मैं करने नहीं देती थी या नहीं होता है, जो कह लीजिए, लेकिन उनसे नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं बोली कि मैं कर लूँगी, रहने दीजिएगा, जब थोड़ा सा तबीयत सही लगेगा मैं कर लूँगी, इसमें क्या है। क्योंकि बहुत बर्तन है, बर्तन बहुत ज़्यादा है, और वो धोएंगे तो पूरा गीला खुद हो जाएंगे, प्लस किचन भी तो बहुत मतलब ये हो, नीचे भी उनसे पानी गिर जाता है अगर बर्तन साफ़ करते हैं तो मैं बोली कि आप रहने दीजिएगा, मैं खुद धो लूँगी। तो थोड़ा सा भी अच्छा, क्योंकि अभी सब ने पूरी सब्जी खा लिया है, तो और चावल देखिए, मैं बोली कि आज चावल मैं खाऊंगी, तो देखिए चावल बनाने से तो पहले और दाल भी बनेगा, क्योंकि सब्जी पूरी सुबह में बना था। और छोटी बाबू बोल रही है मम्मा पकौड़ी बनाइए, तो अभी मुझे हिम्मत नहीं हो रही है। और देखिए ना मुझे अभी बहुत पसीना आ रहा है, सुबह में बहुत ठंड लग रही थी, अभी बहुत पसीना आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन में कितना ज़्यादा बर्तन है, इतना ज़्यादा बर्तन है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और सबसे पहले आपको मैं टूथपेस्ट टूथ जेल जो है ना, जो मैं लगाई थी, इससे काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ मुझे, वो मैं पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो, ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी, 1-2 वीडियो में। इससे सर में दर्द हो या कुछ भी बहुत रिलैक्स होता है, बहुत कहीं भी दर्द हो लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा सा लगता है। और बर्तन का दिखाते हैं, ऐसे बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज़्यादा बर्तन रखा हुआ है, देख सकते हैं। अभी सब पूरा फैला हुआ है, देखिए कितना फैला हुआ है, कितना ज़्यादा बर्तन है। ये सबको साफ़ करना है। हस्बैंड तो बोले मैं कर लूँगा, मैं बोली नहीं आपसे नहीं होगा, मैं नहीं करने दूँगी उनको। बस मैं बोलूँगी अगर खाना बनेगा तो किसी तरह बस चावल दाल बना दीजिए, सब्जी तो रखा हुआ है, थोड़ा मैं पकौड़ी बना लूँगी, चावल दाल सब्जी पकौड़ी हो जाएगा। ऐसे पता है आज के दिन हम लोग 5 तरह की सब्जी बनाते थे, 5 तरह की सब्जी, और अच्छे से मतलब दाल नहीं बनाते थे, कुछ किसी तरह का, जैसे क्या बोलते हैं उसको, केराव बोलते हैं, जो क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे छोला बना लिए या कुछ हमारे साइड झोल बोलते हैं, पता नहीं क्या आप लोग बोलते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मतलब दाल छोड़ करके बाकी कुछ भी बनाते थे, या सब्जी बना ली अच्छा सा। लेकिन मेरे से पिछली बार मेरी मम्मी थी, सारा कुछ कर दी। फास्टिंग के दिन भी ऐसे इस बार भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझसे कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्या करती। लेकिन पिछली बार मम्मी थी, कल मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि कल मम्मी थी, कितना अच्छा लग रहा है। सो आज मतलब, क्योंकि जब कोई रहता है ना अपना, तो फेस्टिवल के दिन याद ज़्यादा आता है। तो मुझे कल मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, एकदम से बहुत, मुझे अंदर से जो होता है ना कि इमोशनल वाली फीलिंग आ रही थी। बट मैं कल व्रत में थी, मैं बोली नहीं, मैं मन को कंट्रोल किया, फिर किसी चीज़ में अपने आप को बहला दिया नहीं तो, क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आ रही थी। और माँ ऐसी चीज़ होती है। कल क्योंकि मम्मी मेरे साथ थी, और आज भी मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, मम्मी खुद बनाई थी। सॉरी, मैं इमोशनल होना नहीं चाहती थी, बट
तो क्योंकि ये जो आज सिचुएशन था इसमें मम्मी मुझे कुछ नहीं करने देती, चाय वो सब बना करके मुझे पिला देती है। और हस्बैंड भी क्या कर सकते थे बेचारे, वो खुद करना चाहते थे, लेकिन ड्यूटी समझिए उनको 8 बजे जाना था, वो मेरी वजह से 9 बजे गए। लेकिन एक तो हस्बैंड भी बहुत करते हैं, मेरे हस्बैंड भी एकदम माँ की तरह करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा है। ऐसे हस्बैंड भगवान सबको दें, बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड भी, एकदम माँ की तरह हर एक चीज़ का, हर एक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। थोड़ा सा भी मैं अगर तबीयत सही नहीं है, मैं कुछ करने लगती हूँ, तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, नहीं चाहे उनसे हो या ना हो रहा, कहते रहने दीजिए, पड़ा रहेगा बट नहीं कीजिए एकदम से। ये से जाओ, ये रूम के बगल में ही बाथरूम है, तो वहाँ पे बकेट में पानी भर रहे हैं, तो इस वजह से उसका आवाज़ आएगा थोड़ा आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत बातें कर ली। और हाँ, तीज के दिन हम लोगों के यहाँ पानी तक भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं करते हैं। और कहीं कहीं पे पूजा होता है शंकर पार्वती का, लेकिन हमारे यहाँ ये भी नहीं होता है। लेकिन कल मंदिर में मैं आप लोग से थोड़ी बात की, लेकिन और ब्लॉग में हाँ, मैं ओवर वॉइस भी नहीं की, क्योंकि सब तबीयत जो मेरे सर में जो दर्द था ना, इस वजह से मैंने नहीं किया। बस मैंने सॉन्ग डाल दिया, क्योंकि कल थोड़ा सा भी मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा भी मन नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा शूट किया। और जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मंदिर गई, उसका भी थोड़ा सा क्लिप ऐड, वो भी मेरे हस्बैंड लिए थे, मैंने नहीं बोला था। वो लिए तो मैंने उनके मोबाइल में देखा, मैं बोली कि भेज दीजिए, मैं इसको भी डाल दूँगी। तो मंदिर गई थी, वहाँ कथा सुनने थे। उसमें बेटा ले लीजिए, दे रही हूँ। कल कथा हो रहा था तो मंदिर गए, कथा, हाँ तो क्या कर रही थी, तो कथा हो रहा था तो हम लोग गए और कथा सुने। उसके बाद फिर काफ़ी देर के उसके बाद आई मंदिर से। सर में दर्द तो पहले से ही था, फिर और ज़्यादा होने लगा, तो मंदिर से आने के बाद फिर मैं लेटी रही। काफ़ी देर के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, फिर मैं सोई तो 2 बजे, बस लेटी रही, दर्द होता रहा। तो हम लोग के यहाँ, और हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं, बहुत जगह पानी भी पी लेते हैं, फल फ्रूट खा लेते हैं, बट हम लोग नहीं पीते हैं कुछ भी नहीं। और फिर जैसे शंकर भगवान का जो होता है मूर्ति बना करके कितने लोग पूजा करते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग के यहाँ ये सब नहीं होता है, तो हम लोग नहीं करते हैं। जो डेली वियर में पूजा होता है, जो डेली मतलब डेली जो पूजा करते हैं, बस वही पूजा करते हैं, और कुछ अलग से नहीं होता है। हाँ, यहाँ मंदिर में होता है तो हम लोग कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ मंदिर भी नहीं जाते हैं, बस हम लोग तैयार होके घर में ही रहते हैं, यही है। तो सबका देखिए अपना अपना नियम है, जो जैसे जहाँ होता है वैसे करना चाहिए। और ये कोरोना की वजह से सारा कुछ कल मतलब ये नहीं था, उम्मीद नहीं था कि होगा, लेकिन हुआ, सोशल डिस्टेंस में ही हुआ। जैसे सब लोग काफ़ी दूरी दूरी पे बैठे थे कथा सुनने के बाद, कथा सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर बैठे थे लोग, और ज़्यादा लोग नहीं था, भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ था, यही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, यानी बाद में मिलते हैं, कुछ अच्छा सा लगेगा तो मैं शूट करूँगी। तो अभी के लिए